हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोडफोर्स राउंड 800 रेटेड 41 प्लस टिप 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिप के बारे में। सो बिफोर डेट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करते हुए जाना। ओके, सो इसी कंटेस्ट का क्वेश्चन नंबर बी का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक आपको आई बटन पर आ रहा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना एक बार। ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्रिप। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग टी जो है, ठीक है, उसमें जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा नंबर ऑफ़ जीरोज एंड नंबर ऑफ़ वन के बीच में। ओके, सो वो इस तरह कैलकुलेट किया जा रहा है। इसमें क्या है, क्रिपनेस, जैसा क्रिप का जो नाम दिया हुआ है, तो किसी स्ट्रिंग का जो क्रिपनेस है वो मैक्सिमम स्कोर है, जो स्कोर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एक बाइनरी स्ट्रिंग का स्कोर नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड वन की काउंटिंग की है, तो उनका जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो उसका क्रिपनेस कहलाएगा। ओके, सो मैं एक एग्जांपल पहले तो लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक एक स्ट्रिंग है, रैंडम स्ट्रिंग है 1 0 1 0 1 1। ओके, तो ये क्या कर रहा है, आपका मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन नंबर ऑफ़ जीरोज एंड नंबर ऑफ़ वन। तो अगर ये स्ट्रिंग है आपका, तो अगर आप इसके स्ट्रिंग के स्कोर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें नंबर ऑफ़ वन कितना है 4 एंड नंबर ऑफ़ जीरो है 2, तो ये इसका एब्सोल्यूट लोगे। मैं लाइक 2 - 4 आप कर रहे हो या 4 - 2 कर रहे हो, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेनी है। सो ये आ रहा है ये 2, तो इसका स्कोर हो गया आपका 2। ठीक है, ये आपका स्कोर हो गया। तो यही कह रहा है कि आपका जो स्ट्रिंग एस है उसके सारे प्रीफिक्स का हमें स्कोर फाइंड आउट करना। प्रीफिक्स कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 एक स्ट्रिंग ये बनेगा, सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग सिंगल कैरेक्टर की, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सेकेंड कैरेक्टर तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 थर्ड कैरेक्टर तक, इसी तरह हम जाएंगे यहाँ से फोर्थ कैरेक्टर तक। ये सब प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मीन्स लाइक एक पार्ट है। ठीक, ये स्ट्रिंग है, मान लो लेट सपोज ये स्ट्रिंग है, तो इनिशियल लाइक आई इक्वल टू 0 से एक पार्ट होगा। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से पार्ट किसी डिस्टेंस तक मुझे जाना, तो यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। तो सारे पॉसिबिलिटीज़ हम देखेंगे तो 0 से 0 पे ही रहना है, 1 तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे, 3 तक, 4 तक, 5 तक। तो हमारा जो है डिफरेंट प्रीफिक्स निकलता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, नोट यहाँ से। ठीक है, तो ये सारे प्रीफिक्स होंगे, हमारे 5 प्रीफिक्स हो गए। ठीक, तो इन सब का हमें क्या करना, अब जैसे हम सारे प्रीफिक्स को लिखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, फिर लाइक 0 नहीं है, 1 0 है, फिर 1 0 1 है, एंड 1 0 1 0 है, एंड देन 1 0 1 0 1 है, एंड लास्टली 1 0 1 0 1 1। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ 1 एंड नंबर ऑफ़ 0 की काउंटिंग देखो तो 1 है और 0 की काउंटिंग को चाहिए नहीं, तो इनका डिफरेंस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दोनों की काउंटिंग 1 1 है, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 की काउंटिंग 2 है एंड 0 की काउंटिंग 1 है, सो 2 - 1 = 1। हेयर 1 की काउंटिंग 2 है, 0 की काउंटिंग भी 2 है, तो 2 - 2 = 0। यहाँ पे है कि 1 की काउंटिंग 3 एंड 0 की काउंटिंग 2 है, तो 1 हो गया। और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 की काउंटिंग एंड 0 की काउंटिंग 2। तो इन सब का मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम क्या है 2 है, तो इस पूरे स्ट्रिंग का जो आपका क्रिपनेस है वो आपका 2 है। ओके, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन समझ चुके हो। तो आपको क्या है, दो इंटीजर दिया हुआ है ए और बी, और ये ए जो है नंबर ऑफ़ जीरोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड बी जो है नंबर ऑफ़ वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको ऐसा स्ट्रिंग डेवलप करना है जहाँ पे लाइक स्ट्रिंग प्रिंट करना है जहाँ पे ए नंबर ऑफ़ जीरोज़ और बी नंबर ऑफ़ वन होंगे, एंड ये जो क्रिपनेस डिफाइन किया गया वो मिनिमम हो। ठीक है, तो लाइक हमारा जो है यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं 4 है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ इस स्ट्रिंग के हिसाब से क्या हो गया, ए इक्वल टू 4 है आपका दिया हुआ। ठीक है, 4 बेसिकली ए 1 को रिप्रेजेंट, यस बी, और बी जो आपका है वो बेसिकली 2 दिया हुआ। तो इससे बहुत सारे स्ट्रिंग बन सकते हैं ना, ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 0 से बहुत सारे स्ट्रिंग बन सकते हैं, लाइक 1 1 1 1 0 0। ठीक, फिर मैं करता हूँ 1 0 0
एंड देन 1 1 1, ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रिंग बनेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो आप मैक्सिमम जो आपका क्रिपनेस है वो इस वाले प्रीफिक्स में आपका जो है 413 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रिंग है जहाँ पे इसका जो क्रिपनेस है वो 3 है, उसके बाद आप लोगे तो 4 - 2 2 आएगा, तो इस वाले प्रीफिक्स में इसका मैक्सिमम आ रहा, तो इसका मैक्सिमम स्कोर जो है 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्रिपनेस है वो 3 है, बट इस वाले स्ट्रिंग का क्रिपनेस 2 है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग जो है इसका क्रिपनेस इस स्ट्रिंग से ज़्यादा है, तो हमें अपने क्रिपनेस को मिनिमम रखना है और इस तरह स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना। अब 2 से कम क्रिपनेस की कोई भी स्ट्रिंग नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है 2 क्रिपनेस के साथ एक से ज़्यादा स्ट्रिंग पॉसिबल हो, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जैसे इस वाले स्ट्रिंग में भी हम देखेंगे तो यहाँ पे 0, इस केस में 1 एंड अगेन 0, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी आपको 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 2 के साथ बहुत सारे स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकते हैं, तो आपको किसी को भी प्रिंट करना उस केस में। बस कंडीशन ये है कि इनका जो क्रिपनेस है वो मिनिमम हो, तो 2 से मिनिमम कहीं नहीं होगा, तो 2 वाले क्रिपनेस के साथ जितने स्ट्रिंग हैं उनमें से किसी को भी आपको एक प्रिंट कर देना। बट ये वाले स्ट्रिंग अगर आप प्रिंट करते हो यहाँ पे क्रिपनेस जो है 3 हो जाती है, तो ये वाला आपका रॉन्ग आंसर में चला जाएगा, ओके। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। बट अब हम चलते हैं अपने लॉजिक की तरफ। तो लॉजिक कैसे बढ़ना है, देखो हमें अपने क्रिपनेस को रखना है मिनिमम, एंड हमारे पास ए नंबर ऑफ 1 है एंड बी नंबर ऑफ 0 है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना, ठीक है। क्रिपनेस क्या हो रहा है, क्रिपनेस बेसिकली 1 0 में अगर हम देखें तो क्रिपनेस यहाँ पे 1 - 0 है, लेकिन नंबर ऑफ 1 नंबर ऑफ जीरोज़ का डिफरेंस 1। सो अगर आप 1 के साथ कंसिक्यूटिव मीन्स कंसिक्यूटिवली सेम डिजिट को ऐड करते हो, सबसे पहला लॉजिक लाइक मेरे दिमाग में यही आएगा। अब क्रिपनेस को कम रखना है, क्रिपनेस कम रखने के लिए क्या होगा, प्रीफिक्स जितना कम, प्रीफिक्स का जो स्कोर है वो जितना कम से कम हो सकता है। स्कोर कैसे कम होगा, अगर आपने 1 के साथ 1 रखा, 0 के साथ 0 रखा, इस केस में क्या होगा, आपका स्कोर जो है 2 हो रहा। 1 के साथ 0 रखा, कंसिक्यूटिव 2 कैरेक्टर के लिए 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। इन दोनों केस में आपका स्कोर जो है वो 0 है। आप समझ सकते हो अब यहाँ पे कि अगर कंसिक्यूटिव कैरेक्टर हो रहे हैं, कैरेक्टर जो कंसिक्यूटिवली इक्वल हो रहे हैं, तो हमारा स्कोर कहीं ना कहीं इंक्रीज होता जाएगा। 1 1 1 1 1, यहाँ पे स्कोर 2 है और आगे 3 चला गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा, यही हमारा लाइक रॉन्ग डायरेक्शन है, ये हमें नहीं करना। हमें करना क्या है, कंसिक्यूटिवली हम डिफरेंट कैरेक्टर जितना पॉसिबल हो सकता है हम उतना करेंगे। पहले एम तो है हमारा कि डिफरेंट होना चाहिए। अब हमारे पास क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है ए नंबर ऑफ 1 एंड बी नंबर ऑफ जीरोज़ के, तो हम जितना कर सकते उतना करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 5 2 का लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एम है वो जस्ट डिफरेंट कैरेक्टर कंसिक्यूटिवली रखना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया है चीज़ उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमें डिफरेंट रखना। अगर आप सेम रखोगे तो आपका जो है स्कोर बढ़ेगा, और स्कोर बढ़ेगा कहीं ना कहीं आपका क्रिपनेस को अफेक्ट करेगा। सो हमारे पास B1 है, A5 है। आप कहोगे पहले किसको रखना है, B मिनिमम है, A मैक्सिमम है। हम दोनों केस को देखते हैं, पहले हम B को रखते हैं। मीन्स B बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है 0 को, आइडिया 1 कर रहा है, ठीक है। हम सबसे पहले 0 शुरू करते हैं, 0, तो अगले में हम चाहते हैं कि 1 रखें, तो अभी 1 है हमारे पास, फिर हम 0 रखेंगे, अभी हमारा 0 की काउंटिंग अब ख़त्म हो गया। इस 0 रखने के बाद 0 काउंटिंग खत्म होगी, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ 1 को ऐड करना है, तो 3 टाइम्स 1 ऐड करेंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 को रखते हैं, ये एक स्ट्रिंग बना इस वाले के हिसाब से। हमारे स्ट्रेटजी सेम है, स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको जो कन्फ्यूजन होगा कि आपको पहले 0 रखना है या पहले 1 रखना है, और ए और बी की वैल्यू के डिपेंड के हिसाब से। तो हम यहाँ पे दोनों केस को देख रहे हैं। हम पहले 1 को अब रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले 0 रखे तब 1 रखें, 1 रख रहे हैं तो अगली की रिक्वायरमेंट 0 के हम रख सकते हैं। फिर 1 की रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, अभी भी है, 0 अब रखें, अब खत्म हो गया। अब हमारे पास 0 की काउंटिंग खत्म हो चुकी है, 2 थी 2 हो गई, अब 1 है हमारे पास, तो ऐसे कर दिया हमने 5 1 2 0 या 5 1 2 0। देखते हैं इसमें हमारा जो क्रिपनेस क्या होगा। यहाँ से इसको 1, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, और यहाँ पे आएगी आपके इसको 1 2 3। तो बेसिकली ये आपका है, और ऐसे आप देखोगे तो इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस आपका जो होगा वो स्कोर होगा, ठीक है। इस केस में देखोगे तो यहाँ से वहाँ तक 0, फिर से 1, फिर 0, फिर ये आपका यहाँ पे 1 2 3। तो आप देखो कहीं ना कहीं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप 0 पहले रख रहे हो या 0 बाद रख रहे हो। यहाँ तक जो स्ट्रिंग है वो 0 हमेशा देगी, उसके बाद
उसके बाद का स्ट्रिंग सेम होगा। क्यों? क्योंकि 3 बार एक्चुअली 2 बार दोनों यूज हो गया। तो ये ऐसे आप लिखो या थोड़ा सा ये रोटेट जैसा आपको दिख रहा होगा, एक शिफ्ट है एक प्लेस का, तो ऐसा बन गया। बाकी आगे का सारा स्ट्रिंग 3 पे चल रहा होगा, 1 1 1। ठीक है, ये जो आपका टेस्ट केस दिया यहाँ पे भी आप देखो सेम उसने चीज़ किया। यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो 0 हो जाएगा। ओके, सो 5 0 था। आई थिंक इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग को जस्ट यहाँ पे मैंने जो 1 रखा है उसको आप 0 रख देना। ठीक, आई थिंक आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा यहाँ पे, ये नंबर ऑफ़ 0 ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यही चीज़ को हमें स्ट्रिंग बनानी है। तो अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ कैसे मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो सिंपली इनपुट ले लिया ए और बी का। मैं थोड़ा सा जूम पहले कर देता हूँ एंड आई होप आपको सब दिख रहा होगा क्लियरली कोड। ठीक, तो यहाँ पे इनपुट मैंने ए और बी लिया, स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट की। मैं लूपिंग में चल रहा हूँ जब तक दोनों की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब जहाँ हमें 0 एक भी वैल्यू मिलती है, क्योंकि मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों एक 0 ऐड कर रहा हूँ, एक 1 ऐड कर रहा हूँ, तो दोनों की वैल्यू एक एक मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे। तो एज सुन एज कि मुझे एक भी जो ए और बी की वैल्यू है वो 0 मिलती है, तो हमें यहाँ पे बस सिंपली इसको ब्रेकआउट करना है। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन लगा लिया एंड अब मैं 0 1 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप समझ रहे हो, या 0 1 ऐड करो या 1 0 ऐड करो, लाइक वो सेम होगा, ये सेम होगा इफ़ यू ऐड 1 0। ओके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, आपका स्ट्रिंग चेंज होगा। मैंने बोला था आपको यहीं पे कि सेम क्रिपनेस के साथ बहुत सारे स्ट्रिंग पॉसिबल है, आप कोई भी एक स्ट्रिंग प्रिंट कर देना। ठीक है, लाइक हम यहाँ पे देखो 2 अलग अलग स्ट्रिंग निकालें और आंसर में कुछ और स्ट्रिंग दे रखा होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक, कोड कंटिन्यू करते हैं। तो क्योंकि एक 0 और एक 1 हो रखा है, तो दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया एक बार। अब मैं सिंपल ये चेक कर रहा हूँ कि अगर 0 बच गया तो 0 वाला पार्ट ऐड होगा, 1 बच गया तो 1 वाला पार्ट ऐड होगा। अब आपको कि दोनों बचेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लूप तभी एंड करेगा जब कोई ना कोई एक 0 होगा या तो दोनों 0 हो गया होगा। अगर दोनों 0 हो गया होगा तो दोनों में से कोई पार्ट नहीं चलेगा, और कोई एक 0 हुआ होगा तो करस्पॉन्डिंग उसका दूसरा पार्ट वाला चल जाएगा। ओके, सो वहाँ पे मैंने कोई चेकिंग वेकिंग नहीं की, सिंपली वाइल लूप आपको रन कर दिया। ठीक है, तो सिंपली उसके बाद आपको इस प्रिंट कर देना है एंड इस क्वेश्चन का इतना ही डिमांड था। सो आई होप आपको क्वेश्चन सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोड सॉल्यूशन लॉजिक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बट अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, सो आप एक बार जाकर देख लेना एंड रेस्ट ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। एंड वन मोर थिंग, अगर आप डाउट पूछ रहे हो और आपका डाउट कोड से रिलेटेड है, तो या तो आप कोड का लिंक पेस्ट करो, एंड अगर लिंक पेस्ट नहीं हो रहा है तो आप पूरा कोड ही पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ऐसा आप डायरेक्ट कोड पे अपने कोड के बारे में बात करोगे एंड तो मैं बिना आपका कोड देखे कहीं पे भी आपको कुछ क्लियर नहीं कर सकता। सो कोड मुझे आपको कहीं ना कहीं से सेंड करना होगा। हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हो कोड को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।